नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को बिस्तक की पूरी टीम की ओर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन मार्केट में तो हड़कंप मचा हुआ है। आज तो मार्केट छुट्टी पे है, लेकिन जब कल लौटेंगे तो फरवरी सीरीज क्लोज हो जाएगी। कल एक्सपायरी कटनी है फरवरी सीरीज की और उसके बाद फिर मार्च सीरीज में हम एंटर कर जाएंगे। अब मुद्दा यह है कि हाहाकार बचा तो हुआ है। पिछले 5 महीने से लगातार टूट रहे हैं, वन वे ट्रैक पे नीचे चले गए। 5 महीने लगातार निफ्टी टूटा और 28 साल बाद ये अब पहली बार ऐसा हो रहा है जब कंसेक्यूटिव आप 5 महीने निफ्टी पे डाउन हो। 34 साल में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि 5 महीने लगातार या उससे ज्यादा मार्केट पे गिरावट देखने को मिली हो। तो ऐसा अक्सर नहीं देखने को मिलता है। इस बार ये गहरा गई गिरावट। और 6 जून 2024 के बाद निफ्टी सबसे निचले स्तर पे आया। ये इलेक्शन रिजल्ट्स वाला टाइम है, जब 4 जून को इलेक्शंस आए थे, तो उसका भी लो टेस्ट होना बाकी है। लेकिन आप ये देखिए कि 4, 5, 6 जून जब मार्केट कुछ रिकवर होने की कोशिश कर रहा था, अब उसी फेज में आप आ गए हो। सारी की सारी मोदी 3.0 सरकार जो बनी, उसकी जो रैली बनी थी, वो सारी की सारी लगभग आप खत्म कर चुके हो। और 27 सितंबर 2024 के बाद के करेक्शन का सबसे निचला स्तर निफ्टी ने छू लिया। ये तो हो गया। पिछले 5 महीने से गिरावट भी देखने को मिल रही है, लेकिन अब मुद्दा यह है कि मार्च में बाजार कैसा रहता है, 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या बताता है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स मार्च सीरीज में सीजनैलिटी के चलते चढ़ सकते हैं, या फिर जहां पर ट्रेंड ये बताता है कि वो गिरते हैं। जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट है। रिपोर्ट बहुत एक्साइटिंग है और ये आपके सामने रखना हमने सोचा कि इस समय इस माहौल में बहुत बेहतर बात होगी। आपको ये समझ में आएगा कि इंडेक्स कैसा प्रदर्शन करता है, निफ्टी मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स कैसा प्रदर्शन करते हैं, और कौन से सेक्टर्स आउटशाइन करते हैं, कौन रह जाते हैं पीछे, कौन से स्टॉक्स अच्छा करते हैं, कौन रह जाते हैं पीछे। इस पूरे वीडियो में आप जो जो चीजें अभी आप देख रहे हो, उसमें आप एक्स कोविड पीरियड देखकर चलना, यानी कि कोविड काल को हटा के, क्योंकि कोविड काल में बहुत जबरदस्त तरीके से मार्केट टूटी थी। निफ्टी खुद लगभग 23% के आसपास टूट गया था मार्च 2020 में। तो उस फेज को हटा दीजिए और उसके बाद 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसमें इंडेक्स स्पेसिफिक निफ्टी 10 में से 7 बार पॉजिटिव रहा, लगभग 2.3% के एवरेज रिटर्न्स जनरेट किए। निफ्टी मिड कैप 100 ये 10 में से 5 बार पॉजिटिव रहा, लेकिन रिटर्न्स 2.7% औसत हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 100 5 बार पॉजिटिव रहा है 10 में से, और 2.3% के पॉजिटिव रिटर्न्स जनरेट किए हैं। लेकिन इंडेक्स देख के कोई बहुत बड़ी चाल आप नहीं समझ सकते, यानी कि सेक्टोरल बेसिस पे आपको बहुत बिखरा बिखरा मार्केट नजर आता है। काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट्स बहुत तगड़े देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि सेक्टोरल परफॉर्मेंस कैसी है। इंडेक्स देखिए आप, ऑटो इंडेक्स सबसे खराब प्रदर्शन करता है मार्च में आमतौर पे। पिछले 10 साल का ये ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि 10 में से 7 बार गिरा ही है ऑटो इंडेक्स, औसत 2.6% नेगेटिव। फिर मीडिया 10 में से 6 बार गिरा है, औसत 2.5% नेगेटिव। आईटी 10 में से 6 बार गिरा है, औसत 1% नेगेटिव। रियल एस्टेट 10 में से 6 बार गिरा है, औसत 1.2% नेगेटिव। सीपीएससी ये भी 10 में से 6 बार गिरा है, 1.1% औसत नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। लेकिन फार्मा ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर औसत पॉजिटिव रिटर्न आए हैं 1% के आसपास के, और वो 10 में से 5 बार ही गिरा है। ऐसे ही जो बेटर प्रदर्शन कर रहे हैं, ऑटो तो वर्स्ट परफॉर्मर हो गया, लेकिन जो बेटर प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं वो है एफएमसीजी, फाइनेंशियल्स। देखिए एफएमसीजी 10 में से 4 बार ही गिरा है सिर्फ, लेकिन पॉजिटिव रिटर्न जनरेट कर रहा है। 1.5% के आसपास इंडेक्स ऊपर रहता है एवरेज। इसके अलावा बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, फाइनेंशियल्स, प्राइवेट बैंक्स, ये 10 में से 4 बार ही गिरे हैं। लेकिन रिटर्न्स अगर देखने को आएंगे, जैसे पीएसयू बैंक आधे फीसदी के आसपास नेगेटिव है एवरेज, फाइनेंशियल्स लगभग 1% के आसपास पॉजिटिव, प्राइवेट बैंक्स 1.5% के आसपास नेगेटिव। तो बिखरा बिखरा मार्केट रहता है। काउंटर स्पेसिफिक में फिर कह रहा हूं मूवमेंट बहुत तगड़ी देखने को मिलती है। मेटल्स 10 में से 4 बार नेगेटिव है और 0.8% के औसत नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। एनर्जी फिर भी थोड़ा स्टेबल रहता है। तो इस पूरे सेक्टर में जो मेरे को समझ में आते हैं, उसमें एफएमसीजी है, एनर्जी है, कुछ फाइनेंशियल्स है जहां पर औसत पॉजिटिव रिटर्न्स बनते हैं। फार्मा में भी कुछ पॉजिटिव रिटर्न्स बनते हैं। देखते हैं इस बार क्या हिस्टोरिकल डेटा दोबारा से अपने आप को सही प्रूव करता है कि नहीं, या फिर कुछ नया एक्शन देखने को मिलता है मार्केट पे। लेकिन ये जानना जरूरी है कि कौन से स्टॉक्स में हलचल ज्यादा देखने को मिलती है, कौन रहता है पॉजिटिव, कौन रहता है नेगेटिव मार्च में। तो 10 में से 7 बार जिन स्टॉक्स में तेजी रही, ऊपर की लिस्ट वाले स्टॉक्स आपको बताएं तो जेएम फाइनेंशियल का डेटा है, उसमें नवीन फ्लोरीन औसत रिटर्न है 9% के। फिर इंडिगो 10 में से 7 बार पॉजिटिव, औसत रिटर्न 6.5%। एपीएल अपोलो औसत रिटर्न 6% के आसपास के। इप्का लैब्स औसत रिटर्न पॉजिटिव 5%। केईआई इंडस्ट्रीज
औसत रिटर्न 4.5% और ऐसे ही नेस्ले, एसआरएफ, पेज इंडस्ट्रीज भी 4.5% के आसपास औसत रिटर्न देते हैं मार्च में 10 में से 7 बार तेजी देखने को मिलती है इन स्टॉक्स में। अभी तक का डेटा ये बताता है एक्स कोविड पीरियड। पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जिसमें जो स्टॉक सबसे ज्यादा गिरे हैं उसमें HFCL है, औसत 9.5% नेगेटिव, 10 में से 7 बार। RBL बैंक भी गिरा है, औसत 8% के आसपास नेगेटिव। हुडको 7.5% नेगेटिव, वोडा आइडिया 7% औसत नेगेटिव। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल 6.25% नेगेटिव। कोल इंडिया, M&M, भारत फोर्ज ये भी 4.5% से लगभग 5.25% नेगेटिव रहे हैं मार्च महीने में। 10 में से 7 बार पिटाई हुई है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार भी ये जो इतिहास है अपने आप को दोहराएगा या फिर कुछ नया देखने को मिलेगा मार्केट में? क्योंकि देखिए जो हो गया वो इतिहास है, लेकिन अब मार्केट का एक ऐसा फेज है जहां पर डिसीजन लेना बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है। निवेशकों को पहले ही बहुत ज्यादा चपत लग चुकी है, लेकिन डेटा ये बताता है कि मार्च में बाजार में पॉजिटिव रिटर्न मिलते हैं। अब देखते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो चलेंगे या फिर कोई नया स्टॉक, नया खिलाड़ी बाजार में सामने निकल के आएगा। लेकिन 5 महीने बहुत ज्यादा हो गए और आमतौर पे इतनी गिरावट बाजार पे एक्सपेक्टेड नहीं होती है। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कहना है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज और प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।